अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिलासपुर पुलिस ने कुछ शरपसंदों पर किया लाठी चार्ज। एएसपी ने रायपुर के गलियों में फिर रहे कुछ शरपसंदों पर लाठी चार्ज करते हुए उन्हें दौड़ाया। छत्तीसगढ़ के 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में वोटिंग जारी है। इससे पहले पीर की रात देर गए रायपुर बिलासपुर पुलिस ने मुश्तबा घूमने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। बिलासपुर पुलिस ने कुछ शरपसंदों पर भारी लाठी से हमला किया, जबकि रायपुर में एएसपी लखन पाटले कुछ लोगों की तरफ लाठी लेकर भागते हुए दिखाई दिए। बता दिया जाए कि पीर की रात ये पुलिस गाड़ियां फ्लैग मार्च की तरह से आगे बढ़ती गईं। तमाम गाड़ियां बैजनाथ पाड़ा में दाखिल हुईं और यहां की दुकानें गूंज रही थी। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर दुकानें बंद हो रही थीं। एडिशनल एसपी ने चौराहे पर जमा होने वाले लड़कों को मुंतशिर होकर अपने अपने घर जाने के लिए कहा। इस दौरान इधर उधर घूमते और सिगरेट का धुआं फूंकते हुए लोग फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करके भागते हुए नजर आए। इसके बाद एसएसपी लाल उम्मीद सिंह भी वहां पर पहुंच गए और वो भी रात गए तक गश्त करते रहे। पुलिस वाले लाठियां चलाते हुए हुजूम की तरफ भागते हुए, हुजूम अपनी बाइक लेकर दूसरी तरफ भागते हुए और पैदल लोग गलियों में घुसते हुए दिखाई दिए। बता दिया जाए कि पीर की रात ये पुलिस गाड़ियां फ्लैग मार्च की तरह से आगे बढ़ती गईं। तमाम गाड़ियां बैजनाथ पाड़ा में दाखिल हुईं और यहां की दुकानें गूंज रही थी। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर दुकानें बंद हो रही थीं। एडिशनल एसपी ने चौराहे पर जमा होने वाले लड़कों को मुंतशिर होकर अपने अपने घर जाने के लिए कहा। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के वोटिंग की तैयारी के दौरान 1.5 घंटे तक पुलिस की 10 से ज्यादा गाड़ियां इस इलाके में सायरन बजाती हुई घूमती फिरती हुई दिखाई दी। नई दिल्ली से एक अनोखी और सनसनीखेज खबर। संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, 15 करोड़ की पेशकश के दावे पर एमएलए को भेजा गया नोटिस, जिसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी अब आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और इनमें दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल, मुकेश गहलोत और संजय सिंह शामिल हैं। बता दिया जाए कि 7 फरवरी को एसीबी की टीम तहकीकात के लिए अरविंद केजरीवाल, एमपी संजय सिंह और मुकेश गहलोत के घर पहुंची थी और तकरीबन 1.5 घंटे तक केजरीवाल का घर चेक किया गया और कानूनी नोटिस भेजा गया। बता दिया जाए कि इंतखाबी नताइज से एक दिन पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी अपने एमएलएज और उम्मीदवारों को फोन पर 15 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। इसके बाद बीजेपी ने दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना को खत लिखकर ये इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया और एलजी ने तहकीकात की जिम्मेदारी एसीबी को सौंपी है। और इस नोटिस में आम आदमी पार्टी के 16 एमएलएस के बारे में मालूमात मांगी गई। इस नोटिस में एसीबी ने केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के 16 एमएलए के बारे में मालूमात मांगी है, जिनके बारे में उसने दावा किया था कि उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके अलावा इन एमएलए के सोशल मीडिया पोस्ट और रिश्वत देने वालों की शनाख्त से मुतालिक भी मालूमात मांगी गई है। एसीबी ने एएपी आम आदमी पार्टी लीडर से इन इल्जामात से मुतालिक सबूत मांगे हैं। बता दिया जाए कि जराये के मुताबिक पता चला है कि एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है कि अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो एसीबी दिल्ली पुलिस को खत लिखेगी और इन लीडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। बॉलीवुड सिंगर गुलकार सोनू निगम लाइव कॉन्सर्ट के दौरान गुस्से में आ गए। परफॉर्मेंस रोककर शायकीन से कहा कि बैठना है तो बैठो वरना बाहर निकल जाओ। गुलकार सोनू निगम का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सामाईन पर गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान गुलकार को माइक पर यह कहते हुए सुना गया कि बैठ जाओ वरना बाहर निकल जाओ। और वहीं सोशल मीडिया पर सारिफीन भी इस वीडियो पर जबरदस्त तबसरे कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो कोलकाता के एक लाइव कॉन्सर्ट का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में सोनू निगम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार खड़े होना है तो इलेक्शन में खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ। सोनू निगम का ये गुस्से वाला म्यूजिकल कॉन्सर्ट वीडियो अब काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिस पर कई सारे सारिफीन अनोखे और अलग अंदाज में तबसरे कमेंट्स कर रहे हैं।
शेख हसीना के घर पर तशद्दुद करने वाले 1300 अफराद हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश की हुकूमत ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने मुल्क की पहली सदर और साबिक वजीर आजम शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ करने वाले कुछ शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दिया है और इसी मुहिम के तहत 1300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। बता दिया जाए कि बांग्लादेश में परसों कुछ शरपसंदों ने ढाका में बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह में तोड़फोड़ की और इसके साथ शेख हसीना के घर सदा सुदन को भी आग लगा दी। इन वाकयात के बाद उबूरी हुकूमत को हर तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद उबूरी हुकूमत ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले तमाम शैतानों को जड़ से उखाड़ फेंकने का वादा किया। बता दिया जाए कि ऑपरेशन डेविल हंट का मकसद मुल्क भर में बदअमनी को रोकना और अवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। साउथ एक्टर अजीत कुमार पुर्तगाल में हुए हादसे का शिकार। हादसा रेसिंग ट्रैक पर पेश आया। गुज़िश्ता महीने भी ये एक कार हादसे का शिकार हुए थे। तमिल अदाकार अजीत कुमार पुर्तगाल में हादसे का शिकार हो गए, ताहम इन्हें कोई चोट नहीं आई। अजीत कुमार ने खुद इस वाक़े की जानकारी दी है। अजीत कुमार एक मोटर स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लेने वाले थे और प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी गाड़ी रेसिंग ट्रैक पर हादसे का शिकार हो गई। नाजरीन को बता दिया जाए कि अजीत कुमार इस साल दूसरी बार हादसे का शिकार हुए हैं। गुज़िश्ता महीने 8 जनवरी को अजीत कुमार का दुबई में हादसा हुआ था, तब भी वो जख्मी नहीं हुए। बता दें कि वो पिछले जनवरी के महीने में 24H दुबई 2025 कार रेसिंग मुकाबले में शिरकत करने के लिए दुबई गए हुए थे, जिसके लिए अदाकार 6 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और प्रैक्टिस सेशन के इख्तिताम से चंद मिनट पहले अजीत कुमार की पोर्शे कार बैरियर से बुरी तरह से टकरा गई। गौतम अडानी फ्रॉड केस। अमेरिकी कानून साजों का अटॉर्नी जनरल को खत। जो बाइडन इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सनअतकार गौतम अडानी समेत 8 अफराद पर अरबों रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है। इन पर इल्जाम था कि वो हिंदुस्तान में शमसी तवानाई से मुतालिक ठेका हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी हकाम को $265 मिलियन की रिश्वत देने का मंसूबा बना रहे थे और अमेरिका में 6 MPs ने इस पीर को जो बाइडन हुकूमत के महकमा इंसाफ के जरिए अडानी ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जी हां, इस पीर को अमेरिका में 6 MPs ने जो बाइडन हुकूमत के महकमा इंसाफ के जरिए अडानी ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई की तहकीकात का मुतालबा किया। इस हवाले से नई अटॉर्नी जनरल पाम्बूदी को खत लिखा गया। हिंदुस्तान को एक अहम पार्टनर बताते हुए इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि जो बाइडन के महकमा इंसाफ के इक़दामात से अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर कहा गया कि महकमा इंसाफ का यह कदम एक अहमकाना फैसला था, जिससे हिंदुस्तान जैसे अहम पार्टनर के साथ ताल्लुकात खराब होने का खतरा था। उन्होंने इस सारी कार्रवाई को खलफशार की मुहिम करार दिया। बता दें कि गुज़िश्ता साल अमेरिका में सनअतकार गौतम अडानी समेत 8 अफराद पर अरबों रुपए के फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया था और चार्जशीट के मुताबिक अडानी की कंपनी ने गलत तरीके से हिंदुस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को हासिल करने की कोशिश की। इसके लिए सरकारी अफसरान को $265 मिलियन यानी तकरीबन 2029 करोड़ रुपये रिश्वत देने का मंसूबा बनाया गया। इसके अलावा मुल्जिमान ने अमेरिकी सरमायाकारों और बैंक से झूठ बोलकर रकम इकट्ठा की थी। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक और फर्म से मुतालिक था। ये मुकदमा 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में दर्ज किया गया था।